जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको अपनी तुलसी जी के बारे में बताऊंगी। तुलसी जी का क्या महत्व होता है और इनके घर में रहने से क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। ये हमारी तुलसी मैया हैं, जो कि आप देख रहे हैं इतनी हरी भरी और इतनी प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रही हैं। इनके होने से सारी रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जिस घर में भी ये होती हैं वहाँ पे सब कुछ प्राप्त होता है। ये तुलसी मैया हैं हमारी। तुलसी जी का महत्व बहुत ही अधिक है। सारे वृक्षों में, सारे पौधों में तुलसी जी का बहुत ही अधिक महत्व है। रामायण जी में जब विभीषण जी के यहाँ पे हनुमान जी गए थे तो वहाँ भी केवल तुलसी जी देखकर ही उन्होंने उनका ऐसा पता लगा था उन्हें कि राम भक्त हैं ये। तो ये तुलसी मैया बहुत ही उपयोगी हैं। तो जहाँ तुलसी का वृंद सिया रामा, देख हर्ष कपिराई सिया रामा। तो हनुमान जी ये तुलसी जी का पौधा देखकर ही वहाँ पर विभीषण जी को पहचाने थे। और इनका इतना महत्व है कि जब भी इनको भोग लगता है, चाहे 56 प्रकार के भोग लगें, मगर जब तक उसमें एक तुलसी पत्र नहीं होता तब तक भगवान चाहे कुछ भी दो पर वो भोग नहीं लगाते हैं और वो स्वीकार भी नहीं करते हैं ये भोग को। तो ये तुलसी जी का इतना महत्व है। जब वहाँ पे कृष्ण भगवान का तुलादान हुआ था, उस समय सारे सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात उसमें रख दिए गए, मगर फिर भी प्रभु के वजन के बराबर वो कुछ भी नहीं हो रहा था। तब वहाँ पर राधा जी ने एक तुलसी पत्र ये सोने चांदी वाले में रख दिया, तो उसका बराबर हो गया था। तो तुलसी पत्र का इतना महत्व है। प्रत्येक घर में तुलसी मैया अवश्य होना चाहिए। अगर इंसान सुख संपत्ति और सबसे बड़ी बात, जहाँ पर तुलसी पत्र होता है, तुलसी का पौधा होता है, वहाँ पे कोई भी निगेटिव शक्ति, अनिष्टकारी शक्ति वहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए भी इन तुलसी मैया का इसी प्रकार बहुत ज़्यादा महत्व है। देखिए आप, हमारी तुलसी मैया कितनी प्रसन्न दिख रही हैं और कितनी खुश और बिल्कुल हरी भरी दिख रही हैं। और इसी का कारण है कि यहाँ पर चारों तरफ केवल भक्ति का माहौल है। घर का बच्चा बच्चा तक अपने समय पे पूजन करता है, कृष्ण भक्ति करता है और जप तप वगैरह सब कुछ होता है ये तुलसी मैया की कृपा से। अब मैं इनको, तुलसी मैया को स्वस्थ रखने का एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। उससे आपकी तुलसी हमेशा हरी भरी रहेगी। तो आइए आप बताती हूँ मैं, है ना। ये तुलसी मैया को हरा भरा रखने के लिए इनके आसपास बिल्कुल पवित्रता होनी चाहिए। जहाँ पर भी थोड़ी गंदगी और
थोड़ा सा भी मन के भाव में गंदापन होता है, वहाँ पर तुलसी मैया हमेशा कितना भी लगाओ सूख जाती हैं तुलसी मैया। इसलिए इनके आसपास बहुत ही शुद्धता और पवित्रता रखनी चाहिए। और यहाँ इनका ये है कि अगर कोई भी लेडीज़ गंदी है, ख़राब है, तो इनके आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, ये तुलसी मैया के आसपास, नहीं तो तुलसी मैया सूख जाती हैं, है ना। और जब पूर्ण पवित्र हों तभी ये तुलसी मैया के पास आएँ और इनको जल वगैरह चढ़ाना करें। तो इनको स्वस्थ रखने के लिए मैं आपको बताऊं कि आप सुबह से अच्छे साफ लोटे में शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें, 1 चम्मच के बराबर हल्दी डाल लें और फिर इनको जल चढ़ाएं। तो उससे तुलसी मैया बहुत ही स्वस्थ और सुंदर दिखती हैं। ये देखिए आप कितनी प्यारी लग रही हैं। मुझे तो यही लगता है कि तुलसी मैया को नज़र ना लग जाए किसी की, इतनी हरी भरी और सुंदर दिखती हैं। तो इसके लिए मैं काला धागा इनको बांध के रखती हूँ कि मेरी मातेश्वरी को नज़र ना लग जाए। इसके लिए मैं काला धागा भी बांधती हूँ और समय समय पर थोड़ा सा खाद वगैरह देना इनको। और सबसे बड़ी बात कि जब भी जल चढ़ाएं तो इसमें थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डाल दें, क्योंकि है ना, हल्दी से मातेश्वरी बहुत स्वस्थ रहती हैं और खुश रहती हैं, वो अलग ही दिखती हैं। और स्वास्थ्य के लिए भी इनके पत्ते स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। आपको सर्दी जुकाम हो, खांसी हो, आप तुलसी की पत्ती डालकर चाय बना के पिएं, काढ़ा बना के पिएं और शुगर में भी ये लाभ पहुंचाती हैं। इसलिए इनको, और सबसे बड़ी बात प्रभु की प्रसन्नता के लिए, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं वहीं पर ये तुलसी मैया फलती फूलती हैं। इसलिए ये हमेशा इनमें थोड़ी सी हल्दी डाल के और तुलसी पत्र लगाएं। और ये जो इनमें ये लग रहे हैं, ये इनके बीज, तो इनसे क्या होता है, मातेश्वरी को वजन लगता है। तो समय समय पर 2, 4, 8 दिन में ये जब आ जाएं तो इनको इस तरह से तोड़ देना चाहिए, ताकि मातेश्वरी वजन से हल्की हो जाएं और उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो मैं जब भी ये बीज लग आते हैं तो मैं इस तरह से इनके बीजों को तोड़कर, और इनके बीजों को कहीं भी फेंकना नहीं चाहिए, इनके वापस इसी में डाल देना चाहिए। तो इनकी खाद भी बन जाती है और बीजों का अनादर भी नहीं होता और मातेश्वरी प्रसन्न रहती हैं। तो इस प्रकार से आप तुलसी मैया की रक्षा करें, इनको फलने फूलने से उपयोग करें। और इस तरह जब हम तुलसी मैया के फलने फूलने की इच्छा रखते हैं और इनको प्रसन्न रखने की वो करते हैं, तो वो भी हमें प्रसन्न रहती हैं और सभी देवताओं का वास होता है। सारे 56 भोगों में भी एक तुलसी पत्र बहुत भारी होता है। इसलिए प्रभु की प्रसन्नता के लिए हमेशा तुलसी मैया को प्रसन्न रखें। जब तुलसी मैया प्रसन्न रहती हैं, प्रभु अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको ये
वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसी तरह से तुलसी मैया का आदर करके और उन्हें फलने फूलने के लिए जतन करें, ताकि वो भी हम पर हमेशा कृपा दृष्टि रखें। आप पसंद आया होगा आपको वीडियो, अगर पसंद आया तो आप ज़रूर मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो आप आगे बढ़ाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ में जय श्री कृष्णा।